हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बाल मुकुंद गुप्त के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे उससे आगे। तो आज के में पहला क्वेश्चन है, भारतीयों के शोक शोभ और कटुता की सीमा न रही। ये जो कोटेशन है, एक लाइन है जो गुप्त जी ने कही है, वो किस संदर्भ में है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो ये जब लॉर्ड कर्जन दूसरी बार वायसराय बनकर आया था तो उस संबंध में उन्होंने ये जो शब्द हैं ये कहे थे। दूसरा है, लॉर्ड कर्जन के आने पर गुप्त जी ने उसे क्या संज्ञा प्रदान की। तो उन्होंने जो संज्ञा प्रदान की वो थी विषैले नाग की। अगला है, भारतीयों के लिए वह विषैले नाग से कम नहीं था, परंतु परंपरा अनुसार उसकी पूजा करनी पड़ती थी। वाक्य किसकी ओर इंगित है। तो ये वाक्य जो है ये लॉर्ड कर्जन की तरफ इशारा करने के लिए गुप्त जी ने कहा है। अगला है, गुप्त जी द्वारा लिखा चौथा चिट्ठा पीछे मत फेंकिए कब प्रकाशित हुआ था। ये 21 जनवरी 1905 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अपने सारे कष्ट, रोग, दरिद्रता आदि व्यक्ति किस आधार पर भुला देता है। तो वो है आशा के आधार पर। नेक्स्ट है, जब लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत में वायसराय बनकर आए तो लोगों ने क्या सोचा। तो उन्होंने सोचा कि उनकी आशा बनी कि शायद हालात सुधरेंगे। तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु में किसका असर है। तो यहाँ पर सही आंसर है नमक का। अगला है, लॉर्ड कर्जन ने दूसरी बार भारत में पदार्पण करते ही पहला काम क्या किया। तो उसने सबसे पहला जो काम किया वो था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता को समाप्त करने का कार्य उसने किया। अगला क्वेश्चन है, आंखों पर पट्टी बांधकर, कानों में ठीठे ठोंककर और नाक में नकेल डालकर आदि मुहावरों का एक साथ प्रयोग गुप्त जी की किस विशेषता को दर्शाता है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि उनकी संप्रेषणशीलता और बात को दृढ़ करना और विषय वस्तु को रवानगी देना, ये सभी जो है वो सही है। अगला है, भारत देश का ईश्वर किसे माना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है सत्य, ज्ञान मनंत भू ब्रह्म को। सर दोबारा देख लेते हैं, सत्य, ज्ञान मनंत भू ब्रह्म को, इसे यहाँ पर ईश्वर माना गया है। तो नेक्स्ट है, भारत ऐसा देश है जो 1000 साल पराए पंख नीचे रहा हो तो भी उसने किसका साथ नहीं छोड़ा। तो वो है सत्य का। अगला क्वेश्चन है, भारत किस में विश्वास रखता है। तो भारत जो विश्वास रखता है वो है कर्म में। भारत के लोग महारानी विक्टोरिया को किसके समान समझते थे। तो वो समझते थे माता तुल्य। नेक्स्ट है, गुप्त जी का 5वां चिट्ठा आशा का अंत कब प्रकाशित हुआ। तो ये प्रकाशित हुआ 25 जनवरी सन 1905 में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कोटेशन दी गई है, उसी संबंध में एक क्वेश्चन है कि भारतवासी अपने देश में स्वाधीन रहे या ना रहें और स्वाधीनता का अधिकार न प्राप्त करें, यह है क्यों। क्या स्वाधीनता इसका नाम है कि अपने लिए स्वाधीनता पसंद की जाए और दूसरों के लिए गुलामी। गुप्त जी द्वारा रचित ये पंक्तियाँ किसका संदेश देती हैं। तो यहाँ पर जो संदेश है वो है साम्राज्य विरोधी क्रांति की, शासक वर्ग के दोगलेपन की और प्रजा के हितों में काट-छाँट की, ये सभी यहाँ पर सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन किन कार्यों के लिए भारतीयों की प्रशंसा का पात्र बने। तो यहाँ पर भी सारे ऑप्शन सही है, यानी कि सन 1881 में वर्नाकुलर एक्ट भंग कराया, मैसूर राज्य को उसके प्राचीन वंशज को पुनः लौटाया और स्थानीय स्वराज्य की नींव डालना, ये सभी कार्य लॉर्ड रिपन ने किए थे। इसीलिए वो जो है वह भारतीयों की प्रशंसा के पात्र बने। अगला है, बाल मुकुंद द्वारा रचित छठा चिट्ठा कौन सा है। तो छठा चिट्ठा का नाम है एक दुराशा। अगला क्वेश्चन है, श्री शंभू के चिट्ठों का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर जो उद्देश्य थे उसमें भी ये पहला ऑप्शन सही होगा कि अंग्रेजों के मोह जाल से मुक्त करना ही उनके चिट्ठों का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, श्री शंभू के चिट्ठों से जनमानस को एक बात स्पष्ट हो चुकी थी और वो क्या थी। तो वो थी अंग्रेजों से भारत के हित की कामना करना बालू की दीवार बनाने जैसा है, ये यहाँ पर सही है। अगला है, माय लॉर्ड अर्थात लॉर्ड कर्जन को ड्यूटी याद दिलाना किसके समान बताया गया है। तो यहाँ पर सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर यहाँ पर बताया गया है। अगला है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित छठा चिट्ठा कब प्रकाशित हुआ। तो वो 1 सितंबर 1905 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, बंग विच्छेद कब हुआ। बंग विच्छेद हुआ 16 अक्टूबर 1905 में।
अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन का बंग विच्छेद करने के पीछे इरादा क्या था। तो उनका जो इरादा था वो था भारत की अखंडता में सुराख करने के को का सफल प्रयास। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन कैसे शासक थे। तो दोनों ही जो है वो उदारवादी शासक थे। अगला क्वेश्चन है बंग विभाजन के पश्चात लॉर्ड कर्जन ने क्या किया। तो उन्होंने अपना इस्तीफा देकर भारत से चला गया। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन के जाने के बाद कौन सा शासक आया। तो उसके बाद आए लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो के स्वागत में शंभुनाथ शर्मा ने क्या किया। तो उन्होंने लॉर्ड मिंटो का स्वागत नामक चिट्ठा उन्होंने लिखा। बाल मुकुंद गुप्त स्वयं को क्या मानते थे। स्वयं को गूंगी प्रजा का वकील मानते थे। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के 6 वर्षीय शासनकाल में भारतीय जनता को क्या मिला। तो यहाँ पर उन्हें मिला दुख, पीड़ा, अशांति, ये सब भारतीय जनता को मिला। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के किन दुर्गुणों का उल्लेख गुप्त जी ने अपने चिट्ठों में किया था। तो लॉर्ड कर्जन के घमंड और जिद को जो 2 गुण हैं इसका उल्लेख गुप्त जी ने अपने चिट्ठे में किया है। अगला है लॉर्ड कर्जन की शान कैसी थी। तो चक्रवर्तियों से भी बढ़कर वो शान उसकी दिखाई देती थी। नेक्स्ट है शिव शंभू का 8वां चिट्ठा बंग विच्छेद कब प्रकाशित हुआ। तो ये जो चिट्ठा है ये 21 अक्टूबर 1905 में प्रकाशित हुआ। अगला है 8वें चिट्ठे की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात क्या रही। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, यानी कि लॉर्ड कर्जन के झूठ का पर्दाफाश किया गया, लॉर्ड कर्जन की आत्म प्रशंसा की आदत को उगाड़ा गया और लॉर्ड कर्जन की जिद को भी यहाँ पर उजागर किया गया। अगला है बंग विच्छेद का अंग्रेजी शासन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यह उनकी प्रथम राजनीतिक त्रुटि थी। अगला है एक कोटेशन, इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतवासियों के मन में यह बात जम गई कि अंग्रेज़ों से भक्ति भाव करना वृथा है, प्रार्थना करना वृथा है और उनके आगे रोना गाना भी वृथा है, दुर्बल की वह नहीं सुनते। तो गुप्त जी का यह कथन किस ओर इशारा करता है। तो इसके अंतर्गत अंग्रेज सरकार भारत के हित में नहीं है, इस ओर गुप्त जी ने इशारा किया है। अगला है लॉर्ड कर्जन की अन्य लॉर्डों से तुलना करते हुए गुप्त जी ने उसे कैसा सिद्ध करते हैं। तो अन्य से उसने सब लॉर्डों को भला कहला दिया। नेक्स्ट है शिव शंभू के चिट्ठे का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा। तो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास क्रम के इतिहास का वे काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है शिव शंभू के चिट्ठे में सबसे पहले किस भाषा में ये लिखे गए। तो शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं वो सबसे पहले उर्दू भाषा में लिखे गए। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले शिव शंभू के चिट्ठे कहाँ प्रकाशित हुए। तो ये एक पत्रिका है भारत मित्र, उसमें प्रकाशित हुई थी। अगला है मेले का ऊंट, मनुष्य गणना, अधिमास निर्णय, मेंबर को बुलाने की तरकीब, मारवाड़ी महाशयों के नाम, निश्चित विषय, आशीर्वाद आदि शीर्षक रचनाएं क्या क्या है और किसके द्वारा लिखी गई हैं। ये सभी जो हैं ये अन्य चिट्ठे हैं जो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है चिट्ठों के विषय में गुप्त जी का क्या विचार था। तो लॉर्ड कर्जन को अंग्रेजी में अनुवाद कराकर पुस्तक के रूप में भेंट किया जाए, ये उनका विचार था। नेक्स्ट है शिव शंभू के चिट्ठों ने किसकी ख्याति बढ़ाई। तो इसमें गुप्त जी की भी चिट्ठी ख्याति बढ़ाई और साथ ही जिसमें वो प्रकाशित होते थे वो पत्रिका भारत मित्र, दोनों की ख्याति बढ़ाई। अगला है गुप्त जी ने 16 फरवरी 1907 में वो भारत मित्र में प्रकाशित पत्र किसे लिखा था। तो वो लिखा था मार्ली साहब के नाम। नेक्स्ट है आशीर्वाद नामक चिट्ठे में गुप्त जी ने क्या कामना की थी। तो आशीर्वाद नामक चिट्ठे में उन्होंने सभी के सुख की, देश की आज़ादी की और मातृभूमि के प्रति लगाव की यहाँ पर कामना की थी। अगला है फुलर साहब को खत लिखते समय गुप्त जी उसमें क्या निवेदन करते हैं। तो वह वंदे मातरम पर रोक न लगाई जाए, इसका उसमें निवेदन उन्होंने किया है। किन तत्वों ने बाल मुकुंद गुप्त की लेखनी में विलक्षण का व्यंग्य भरा। तो इसमें सभी सत्य है, यानी कि मौजी तबीयत, विनोदी स्वभाव और छेड़छाड़ का शौक, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है गुप्त जी ने किन समस्याओं पर बहुत अधिक सफल, चुटभीले और गुदगुदी भरे तो चुटेले और सबल व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं। तो उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही प्रकार के व्यंग्यात्मक निबंध यहाँ पर लिखे हैं। गुप्त जी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती थी। वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर लपेट कर रखते थे। गुप्त जी के विषय में ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है ये रामचंद्र शुक्ल जी का है।
नेक्स्ट है कलम का धनी। अपनी लेखनी से हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले गुरयानी के बेटे का निधन कब हुआ? तो उनका जो निधन यानी कि बाल मुकुंद गुप्त जी का जो निधन है वो 18 सितंबर 1907 में हुआ। अगला है बुलबुल किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर बुलबुल जो है वो भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगला है बालमुकुंद गुप्त ने अपने निबंधों में किसके हितों का ध्यान रखा? तो उन्होंने भारतीय जनता के हितों का यहाँ पर ध्यान रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त जी प्रधान संपादक थे भारत मित्र नामक एक पत्रिका थी उसके। अगला है श्री शंभू के चिट्ठे किस विधा की रचना है? तो ये एक व्यंग्य निबंध की रचना है, विधा है। नेक्स्ट है श्री शंभू के चिट्ठे में संकलित लेखों की संख्या कितनी है? तो इसमें संकलित लेखों की संख्या है 14। श्री शंभू के चिट्ठे में लेखक बाल मुकुंद गुप्त का काल्पनिक नाम क्या है? तो इसमें उनका काल्पनिक नाम है शिव शंभू। नेक्स्ट है श्री शंभू के चिट्ठों में वर्णित माई लॉर्ड कौन है? तो माई लॉर्ड इसमें लॉर्ड कर्जन को कहा गया है। नेक्स्ट है कि इस लेखक के शब्द प्रयोगों की आलोचना करते हुए बाल मुकुंद गुप्त ने लेखमाला निकाली थी। तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बाल मुकुंद गुप्त के महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्द प्रयोग की आलोचना करते हुए किस नाम से लेखमाला निकाली थी? तो उन्होंने आत्माराम के नाम से लेखमाला निकाली थी। तो किस नाटिका का अनुवाद बाल मुकुंद गुप्त ने किया? उन्होंने रत्नावली नाटिका जो थी उसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट है श्री शंभू के चिट्ठे संग्रह में श्री शंभू द्वारा लिखे गए चिट्ठों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो चिट्ठों की संख्या है वो है 11। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।